हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि माँ काली आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या हैं, शक्तियों के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव, जय माँ काली, एंड देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। दुर्गा माँ, ध्यान। रजस, मूलाधार, अनाहत, सहस्रार, कृष्णा, शिव, बुद्धि, तंत्र, ललिता त्रिपुर सुंदरी एंड कुंडलिनी। ओके, टैरो क्या बताते हैं? माँ क्या गाइड करना चाहती है मेरे व्यूअर्स को? ओके, 4 ऑफ शॉर्ट, 6 ऑफ कप्स। माँ क्या गाइड करना चाहती है मेरे व्यूअर्स को? माँ काली का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स को लेकर? ओके, सो गाइज, आपके लिए मैसेज निकल के आ चुके हैं। माँ के जो मैसेजेस आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सो ओवरऑल जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ उस हिसाब से जो माँ आपको गाइड करना चाहती हैं, सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माँ काली। ठीक है, यहाँ पर आज जो रीडिंग में निकल कर आए हैं, भगवान शिव आए हैं, शिव शक्ति दोनों आए हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ दुर्गा आई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल कर आए हैं माँ काली की तरफ से, और ये आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं, राइट? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय माँ काली, उनको ग्रेटिट्यूड शो करें, हर हर महादेव, और शुरू करते हैं रीडिंग। तो माँ आपसे कह रही है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो रातों में रो रहे हैं या किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, स्पेशली कहीं ना कहीं अपने किसी लव पार्टनर को लेकर। ठीक है, माँ आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि वो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए हैं, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। उसका रीज़न है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस इंसान को आपने माँ के ऊपर या जगत पिता जगत माता के ऊपर सरेंडर किया है, यानी शिव शक्ति के ऊपर सरेंडर किया है, जिस इंसान को, वो इंसान आपकी लाइफ में आपसे इमेच्योर है। उसकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो आपसे बहुत कम है, आपके लेवल पर मैच्योर नहीं है वो इंसान। ठीक है, आप इसको ऐसे समझें, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, कोई एक जो व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा भक्ति करता है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर मतलब है ना, एक रूटीन में रहना, एक हर तरीके से बैलेंस रहना, हर तरीके से एक
एक पॉजिटिव ऊर्जा में रहना और बहुत ही ज़्यादा सशक्त, ठीक है, एक एक भक्ति उसके भीतर है। और मान लीजिए उसका कर्म बंधन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आ गया जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमैच्योर था, या फिर जो अपनी लाइफ के अंदर एक भी रूल्स को फॉलो नहीं करता, सारे ही डिसीजंस उसके बेकार होते हैं, ना उसके मतलब ना ही वो कोई रूटीन फॉलो करता है, ना ही उसके खाने का टाइम है, ना ही उसके किसी काम का टाइम है, और बहुत ही ज़्यादा उसकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। तो ये किसी कर्म के कारण मान लीजिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, या फिर ऐसे व्यक्ति की लाइफ आपकी लाइफ के अंदर आ गए, तो ऐसे केस में क्या होगा, कभी ना कभी आप यूनिवर्स को सरेंडर ज़रूर करोगे। बिकॉज़ आपकी लाइफ के अंदर डेफ़िनेटली जो भी इस तरीके की सिचुएशन बनती है, वो बनती तो आपके कार्मिक अकाउंट्स की वजह से है। लेकिन आपको उससे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। मतलब एक पार्टनर से आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, लेकिन उसी की वजह से आप सबसे ज़्यादा दुखी भी हो। तो माँ आपसे यहाँ पर ये कह रही हैं कि आपका एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन ज़रूरी है, और एक उस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन ज़रूरी है। ठीक है? तो माँ को अगर आपने सरेंडर किया है, तो माँ आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लेकर जा रही हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? अगर आप किसी गलत दिशा में माँग कर रहे हो, किसी गलत इंसान की आप माँग कर रहे हो, तो माँ आपकी जो इच्छा है वो सरेंडर करवा लेंगी, और आपसे कहेंगी कि आपको इतनी अवेयरनेस या इतनी अवेकनिंग दे देंगी कि आपसे ये कहेंगी कि आपकी जो माँग है वही गलत है। आपकी माँग आपका हित नहीं है, आपका अहित है, ठीक है? कुछ रिश्ते परमात्मा स्वयं ही खराब करते हैं। ठीक है? और मान लीजिए अगर आपकी माँग सही है, ठीक है? और आपका ये कोई कर्म बंधन था, जिसके कारण आपको ऐसे इमैच्योर पार्टनर मिल गया था, तो ऐसे केस में आपका और उसका दोनों का ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है, और माँ जो है वो उसको आपके लेवल पे मैच्योर बनाएगी और उसको आपकी लाइफ़ के अंदर वापस भेज देगी। तो यहाँ पर जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज आया, तो माँ ये कह रही हैं कि आपको ना तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत है, ना एंग्ज़ायटी में जाने की ज़रूरत है। अंतिम फैसला जो भी होगा वो माँ की इच्छा से होगा, क्योंकि आपने उन्हें सरेंडर किया है। आपने भगवान शिव को सरेंडर किया है। तो 2 में से एक चीज़ होगी, अगर आपकी इच्छा ही माँ को ऐसी लग रही होगी जो आपकी अहित का कारण है, तो फिर वो आपसे अपनी इच्छा सरेंडर करवा लेंगी, और वो आपसे कहेंगी, आपको इतनी अवेयरनेस या इतनी इतनी बुद्धि दे देंगी, यहाँ बुद्धि का कार्ड है, इतनी अवेयरनेस दे देंगी, इतनी बुद्धि दे देंगी, इतनी बातें समझा देंगी कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो आपकी माँग है वो बिल्कुल ही गलत है, ये आपका हित नहीं करती, ठीक है? या फिर आपके पार्टनर को ही इतना बदल देंगी, इतना चेंज कर देंगी कि आप दोनों सेम पेज पर आकर आपका यूनियन हो सके। तो 2 चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए मैसेज निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ नहीं हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो किसी इमैच्योर इंसान को भी अपना रियल पार्टनर बोल रहे हैं, जिसके साथ हो सकता है उनका कोई कर्म बंधन हो, और कर्म बंधन के कारण वो उनकी ज़िंदगी के अंदर आया था अपना कर्मा पे कराने के लिए, ठीक है? तो इस तरीके का मैसेज माँ का आ रहा है, और इसीलिए माँ ने आपसे सरेंडर करवाया है कि कहीं आप किसी गलत जगह पर बहुत लंबे टाइम तक अटक कर अपनी ऊर्जा खराब ना कर लें, बिकॉज़ आप वास्तव में एक बहुत अच्छे डिवोटी हैं। इस तरीके का मैसेज आ रहा है, तो आपको ना यहाँ पर ट्रस्ट करना होगा कि माँ का डिसीजन ही बेस्ट डिसीजन है, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि आपका जो सहस्रार चक्र है, वो यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है? तो यहाँ पर जो माँ दुर्गा हैं, वो कहीं न कहीं वो आपको कुछ प्रदान कर रही हैं। माँ दुर्गा में 3 एनर्जीज़ आती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की। तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, वो ये कि आपके सहस्रार चक्र पर आपको कुछ गाइडेंस आ रही है, या आपको कुछ डाउनलोड्स हो रहे हैं। माँ ये कह रही हैं कि जो भी डाउनलोड्स आपको हो रहे हैं, एकदम परफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि सहस्रार पे आपको गाइडेंस आती है, यूनिवर्स के मैसेजेस अगर आपको चैनल होते हैं, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स ने अभी तक 100% श्योरिटी दे दी कि जिस इंसान को आप सोच रहे हो, ये इंसान आपके लिए एकदम परफेक्ट है। क्या आपके अंतर्मन से वो चीज़ आती है? अगर आपके इंट्यूशंस को आप 0.1% भी सुन पाते हो, तो क्या आप ये सुन पाते हो कि ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है? देखो, आपके मन क्या चाहता है वो नहीं, आपका मन तो उसकी तरह है कि वो कुछ भी चाह सकता है, ठीक है? वो अपना अच्छा-बुरा देखकर नहीं चाहता, ठीक है? उसे तो जो एडिक्शन होती है उसके अंदर, जो अच्छा लगता है वो चाहता है। लेकिन अवेयरनेस जो है, आपका तीसरा नेत्र, वो आपकी अच्छे और बुरे को देखकर चाहता है, ठीक है? कि आपका अच्छा क्या है, आपका बुरा क्या है। तो कितने लोग 100% श्योर हैं अपने पार्टनर को लेकर कि नहीं, मुझे तो यही इंसान चाहिए और यही है वो, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने लोग भी ऐसे हैं कि मुझे सरेंडर है, मुझे 100% श्योरिटी नहीं है, मेरा डिसीजन प्रभु लें। तो ऐसे केस में कहीं न कहीं कोई ना कोई झोल ज़रूर है, ठीक है? वो समय आने पर आपके सामने निकल कर आएगा, क्योंकि अगर आपके अंतर्मन से नहीं आ रहा, इट मीन्स कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए मैंने अपनी वीडियोज़ में, अपनी रीडिंग्स में जितने भी हैं, डिवाइन ने आपको ये बुलवा कर रखा है कि जो चीज़ मन से ना आए, उस चीज़ को कोई भी गाइड करता रहे, मत करो। मेरे पास अगर मुझसे कोई पूछने भी आता है ना कि
हमें ये जो गाइडेंस मतलब गाइडेंस मिली है, ये गाइडेंस अभी तो हमें समझ में नहीं आई। तो इसका मतलब है कि अभी आपका वो कॉन्शियसनेस नहीं है कि आप उस चीज़ को ना मतलब आप उस चीज़ को समझ सकें। तो जब भी कोई इस तरीके की चीज़ कमेंट सेक्शन में पूछता है या अलग से पूछता है, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप उतना ही लें जितना आपको समझ में आ रहा है। मतलब जितने की समझ आपको आ रही है, उतना ही आप अभी किसी की गाइडेंस को लें, क्योंकि अगर आपके लिए वो गाइडेंस है, तो कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी, ठीक है? क्योंकि जिस चीज़ की आपको अभी कॉन्शियसनेस आपका मैच नहीं कर रहा, उस चीज़ को अगर आप लेकर रखने की भी कोशिश करेंगे, तो वो कहीं न कहीं आपको बार-बार टॉर्चर सा करेगी, आपको परेशान सा करेगा, बिकॉज़ आप ज़बरदस्ती उसको भरने का कोशिश कर रहे हो, जबकि आपके मन से नहीं आ रहा है। वो जब मन से आएगा तभी आप उसे एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है? तो आप बस अपना इनर वर्क करते जाओ। अगर कभी कोई गाइडेंस, किसी की दी हुई गाइडेंस आपको ऐसा लगता है कि ये गाइडेंस मेरी समझ के बाहर है, तो उस समय पर उस गाइडेंस को वहीं छोड़ दो, मत उसको एक्सेप्ट। मैं तो कह रही हूँ, मेरी भी कोई गाइडेंस अगर आपको ऐसे लगे ना कि मुझे नहीं समझ आती आपकी गाइडेंस, तो आप उस टाइम पीरियड में वो वाली गाइडेंस को लेट गो कर दें। उसको अभी ना लें, क्योंकि अभी आपका वो है ही नहीं कॉन्शियसनेस जो आप उसे समझ पाओ। लेकिन धीरे-धीरे करके वो ऑटोमेटिक आपको माँ समझा देगी, ठीक है? लेकिन ये बात जो है वो बिल्कुल फैक्ट है कि जो चीज़ मन से ना आए, अंतर्मन से, उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कुछ भी हो। आप वही करें जो आपके अंतर्मन से आ रहा है, क्योंकि परमात्मा चेतना बढ़ाएँगे, चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आएँगी, राइट? तो ऐसा है। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो, उन्हें समझना आपके। अब ऐसी चीज़ें मत अवॉइड करना कि हमने कहा यहाँ से कि मेडिटेशन करो, अब कहो कि दीदी वो तो मन से आ ही नहीं रहा है मेडिटेशन करना, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, ठीक है? मन से वो वाली गाइडेंस नहीं लेनी है अभी आपको, जो आपको अभी कहीं न कहीं आपके चेतना पे समझ में नहीं आ रही। लेकिन ये तो नॉर्मल गाइडेंस है ना कि आपको मेडिटेशन करना है, कृष्णा कह रहे हैं कि मेडिटेशन करना है, तो आप कहो कि हमारे मन से नहीं आता मेडिटेशन करना, तो ये तो फालतू की बात होगी, ठीक है? आप समझ गए होंगे दोनों बातों में डिफरेंस। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आपको ध्यान करना है, क्योंकि सहस्रार पर आपको बहुत लगातार डाउनलोड्स होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी जो इस समय देश में माहौल चल रहा है, उस हिसाब से डियर आपके लिए एक मैसेज है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आपको कृष्णा भी कनेक्ट करते हैं, आपको भगवान शिव भी कनेक्ट करते हैं। आपको यहाँ पर ये बोलना है कि जो भी आपके बॉर्डर पर लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है? जो भी आपके देश के लिए लड़ रहे हैं लोग, उनको यूनिवर्स प्रोटेक्शन दे, ठीक है? मदर अर्थ को हील करना है आपको। 5 मिनट आप मदर अर्थ की हीलिंग के लिए प्रेयर कर सकते हैं, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, ठीक है? अगर कोई आप माला जॉप करते हो, तो एक माला आप मदर अर्थ की हीलिंग के लिए कर सकते हैं, उन लोगों के लिए कर सकते हैं जो जिनकी जान पर बनी हुई है बहुत ज़्यादा, उनको प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए करें, ठीक है? मतलब आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर ऐसे लोग हो जो बहुत ही ज़्यादा पाक लोग हैं। तो अगर आप कोई विश रखते हैं, आप कोई प्रे करते हैं, तो यूनिवर्स ग्रांट करता है। तो डेफ़िनिटली आपको ये यहाँ पर करना है। तो ये समझ गए होंगे कि आपको ध्यान का मैसेज आ रहा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैनलिंग्स हो सकती हैं। भविष्य को लेकर भी आप कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि आने वाले समय 25, 26, 27 माहौल बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। आप देख तो चुके ही हो कि चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। लास्ट ईयर से ही चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। तो बड़ी-बड़ी चीज़ें आप देखने को मिलेंगी अभी फ़िलहाल। लेकिन हम यहाँ पर आ जाते हैं, यही मेन कारण है इतने सारे लोगों को असेंड करने का। अब आपको दिख रहा होगा ना दुनिया का हाल, तो आपको समझ में आ रहा हो कि क्यों क्यों अर्थ 5D में शिफ्ट कर रहा है, ठीक है? क्यों इतनी सारी जो हलचल मची हुई है, वो क्यों मची हुई है? क्यों इतने सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हैं? इतनी अवेकनिंग्स क्यों हो रही हैं? अब सबके आंसर आपको मिल रहे होंगे, ठीक है? तो ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। हम रीडिंग कर लेते हैं, नहीं तो उस टॉपिक पे चले जाएँगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, भगवान शिव आपके अंदर से राजसिक गुणों को भी खत्म कर रहे हैं, रजस ऊर्जा को भी हटा रहे हैं। टोटल सात्विक बनाएँगे, यानी कि मुझे लगता है कि वो आपको व्हाइट लाइट से बनना चाहते हैं। आपको कहीं न कहीं वो एनर्जी में वो लेकर आते हैं जो पूरी सात्विक ऊर्जा होती है, ठीक है? हमारे अंदर तामसिक ऊर्जा होती है, अगर हम धीरे-धीरे अपने खान-पीन को, अपनी हर एक चीज़ को, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर लें, तो तामसिक ऊर्जा हमारी बॉडी से निकल जाती है, ठीक है? फिर बचती है राजसिक ऊर्जा। अब हम रजस चीज़ों को भी कंट्रोल कर लें बहुत ज़्यादा, तो हमारे अंदर बचेगा सात्विक। सतत वो ऊर्जा बचेगी बस बस हमारे अंदर, मतलब हम पूरे सात्विक गुणों से भर जाएँगे और सतत भी हमारे अंदर होगा। तो जैसे लगता है कि भगवान शिव वो काम भी कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे वो आपके अंदर के कुछ राजसिक गुणों को हटा रहे हैं, जो कुछ एडिक्शंस होती है ना, ठीक है? जिनके प्रति आप बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उस लेवल की भी लिखी हुई है कि वो बहुत आगे जाएँगे, ठीक है? या फिर जो इस तरीके की चीज़ों को लिखवा के लेकर आए हैं कि सीधे मुझे मोक्ष चाहिए, ठीक है? उनकी लाइफ में वो इस तरफ भी आगे बढ़ेंगे, पता नहीं क्योंकि मैसेज आ रहा है। और यहाँ पर भी मैं एक कंडीशन इसीलिए लगा देती हूँ कि ये भी आपके कर्म अकॉर्डिंग, आपके उसके अकॉर्डिंग होगा कि आपको क्या सोल कॉलिंग है। ये भी इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा कि आप क्या चाहते हो, आपकी सोल कॉलिंग क्या है, आपकी कर्मा क्या है, उस हिसाब से इंसान जाएगा। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में तो बहुत लोग हैं, लेकिन कौन कितना आगे तक जाएगा, ये डिपेंड करता है उसकी
उसकी नियति क्या है या परमात्मा ने उसके लिए क्या सोचा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई। तो कुछ लोग तो बहुत आगे जाएँगे, कुछ लोग तो मतलब निकल ही जाएँगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि शिव और पार्वती का यहाँ पर मिलन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है कि अनाहत चक्र बहुत सारे लोगों का हील हो चुका है। तो आपके पार्टनर से रिलेटेड जितने भी डिवाइन कपल्स हैं, अब यहाँ पर जो मैसेज आया वो डिवाइन कपल्स के लिए है। जितने भी डिवाइन कपल्स हैं जो अभी अलग हैं, ठीक है, जिन्हें एक दूसरे के साथ होना चाहिए था, वो अलग इसीलिए थे क्योंकि उनके अनाहत चक्र में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे। वो हर्ट थे अपने पास्ट लाइफ से, बहुत सारी लाइफ से उन्हें प्यार नहीं मिला था, तो वो उस लैक में थे, जिसकी वजह से उनको वो चीज़ें मिल नहीं पा रही थी, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर अनाहत चक्र आपका हील हुआ है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं शिव और पार्वती के मिलन को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये माँ काली का मैसेज आ रहा है। आपके भीतर की शक्ति और शिव, यानी कि आपका कॉन्शियसनेस और आपकी शक्ति, दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, यानी सहस्रार तक जब आपकी शक्ति पहुंचती है, तो वो शिव और शक्ति का मिलन कहलाता है। तो यहाँ पर मूलाधार की एनर्जी, बुद्धि की एनर्जी, दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपका जो मूलाधार चक्र है वो यहाँ पर टोटली बैलेंस हो चुका है, इसीलिए आपके अंदर जो बुद्धि है वो बढ़ गई है, ठीक है। आप देख रहे हो कम से कम पिछले एक हफ्ते से ऐसी रीडिंग आ रही है जहां पर बुद्धि की बात ज्यादा की जा रही है, जहां प्रैक्टिकलिटी की बात ज्यादा की जा रही है, जहां पर बात की जा रही है कि अब आपको अपने अंदर का प्रैक्टिकल साइड लेकर चलना है और कुछ कामों में भी आपको योगदान देना है, क्योंकि जितने भी लोग पर्पस करेंगे वो बिल्कुल प्रैक्टिकल ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको 50% इमोशनल, 50% प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है। जितने लोगों को भी काम दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, वो किसी तरीके का भी काम हो, सिटी के लिए, कंट्री के लिए, वर्ल्ड लेवल पर, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आई। जैसे आपकी बुद्धि बढ़ रही है और आपके मूलाधार चक्र भी यहाँ पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है, यानी कि आप फियरलेस इंसान हैं, फुल ऑन स्टेबिलिटी आपके पास है और आपको यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट है और किसी तरीके से भी आप डोलते नहीं हो। जैसे कोई ट्रिगर आया ना तो आप ऐसे होगा, ऐसे फिर ऐसे नहीं, अगर ट्रिगर आने के बाद भी आप ऐसे खड़े हुए हो कि मैं नहीं हिलूंगा, अंगद का पाँव, ठीक है, कि मैं नहीं हिलूंगा, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, इसका मतलब है कि आपका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से बैलेंस, आप स्टेबल हो चुके हैं। क्योंकि अगर ट्रिगर आने के बाद आप कभी ये सोचते हो कि मैं यहाँ ऐसे हो जाऊं, फिर मैं यहाँ ऐसे हो जाऊं अपने पार्टनर की तरह, कभी इस तरफ चला जाऊं, कभी इस तरफ चला जाऊं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप अभी तक बैलेंस नहीं है, ठीक है। बैलेंस आप तब होते हैं जब आप खड़े रहते हैं, चाहे जो हो जाए, आप अपनी चीज़ों पे अड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस नज़र आता है। इसके अलावा ना कुंडलिनी का जो मैसेज आया था, अभी शिव शक्ति की रीडिंग में भी आया था, जिन्होंने नहीं देखी है, अभी 2-4 दिन पहले, मंडे को रीडिंग करते हैं हम शिव शक्ति वाली, उसमें आया था कुंडलिनी का मैसेज। तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की कुंडलिनी जो है वो मतलब कुंडलिनी का प्रोसेस चल रहा है, तो बहुत सारे चक्रास हील हो रहे हैं। अब ये बहुत सारे लोगों की कुंडलिनी ऑटोमेटिक कैसे एक्टिव हो रही है या फिर ऑटोमेटिक कैसे एक्टिवेट हो रही है, वो इसीलिए हो रही क्योंकि यहाँ पर जितने लोग भी सरेंडर किए हुए हैं और जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत काम किया स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, या जो ऑलरेडी डिवोटीज रहे हैं, उनके लाइफ में चोजन वन जिनको बोला गया है, वो ऑटोमेटिक उनकी लाइफ के अंदर उनकी कुंडलिनी एक्टिव हो रही है, ताकि वो कुछ डिफरेंट कर सके यहाँ पे। और ये उनके स्पिरिट गाइड्स और उनके एंजल्स की वजह से हो रहा है, तो उनको हमेशा आपको थैंक यू बोलना है और बस आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बंद नहीं करनी है, ठीक है। वही उस प्रोसेस को लेकर जा रहे हैं, अदरवाइज आप खुद से करेंगे तो बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। तो उनकी मौजूदगी में हो रहा है, तो बहुत अच्छे से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो 5D में असेंड होने के लिए रेडी हैं या फिर जो हो सकते हैं, उनको यूनिवर्स यहाँ पर 5D में असेंड कर रहा है या फिर हायर डायमेंशंस में लेकर जा रहा है। तो आप इस प्रोसेस को अभी भी होता हुआ देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपके अंदर परिवर्तित होंगी, बॉडी में चेंजेस आएंगे। यहाँ पर ललिता त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी है, यहाँ पर माँ ललिता आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ये आपकी जो भी भौतिक इच्छाएं रही हैं उनको भी पूरा कर रही हैं, ठीक है। उसमें भी वो कमी नहीं कर रही है, लेकिन आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक मैसेज जो निकल कर आ रहा है वो ये कि भोगी नहीं बनने देंगे यूनिवर्स बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब आप सोचो कि अब सारी इच्छाएं पूरी होगी, अब क्या है, अब हम मज़े मज़े काटेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी तो हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस तरीके की आएंगी, यानी कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप एक्सपीरियंस करोगे आने वाले समय में। ऐसे नहीं यूनिवर्स आपको वहां तक लेकर गया है, तो वो चीज़ें आपको उठानी पड़ेंगी, आप उनसे भाग नहीं सकते। यहाँ पर तंत्रा की एनर्जी भी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है तंत्र से भी रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी मैसेज है कि कुछ लोगों को इससे रिलेटेड भी नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। ओके, भगवान कृष्ण का यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत है ताकि आप उच्चतम चेतना पर पहुँच सकें, ठीक है। या फिर आप
बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो भी आपको डाउनलोड मिल रहा है ना वो एकदम से आपकी तरफ आ सके। जब हम बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा को उठा लेते हैं ना, तो फिर हमें ऐसे नहीं सोचना पड़ता है कि हम अलग से मेडिटेशन बैठेंगे, अलग से हम चीज़ें करेंगे, फिर ही हमें कुछ डाउनलोड होगा। नहीं, आपको बैठे-बैठे चीज़ें आएँगी आपके पास। आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेगा और आंसर मिलेगा, क्वेश्चन चलेगा और आंसर मिलेगा। ये चीज़ें हो जाती हैं, अब आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है, जब आपका सहस्रार पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। तो ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं माँ काली के। ठीक है? तो किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा आपको अपनी ऊर्जा नहीं लगानी, आपको अपनी ग्रोथ पर ही ऊर्जा लगानी है। बुद्धि का प्रयोग ज़रूर करना है, स्टेबिलिटी पर फ़ोकस करना है कि जो भी चीज़ आ रही है आपकी तरफ, उस पर आप कितना अमल कर पाते हैं। ठीक है? ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सो डेफिनिटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।